नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ, जहां ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। वाराणसी कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। साइंटिफिक सर्वे की मांग खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां साइंटिफिक सर्वे की मांग खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा। ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई है। तो देखिए, बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये सुनवाई, जहां वाराणसी कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। इस दौरान जहां साइंटिफिक सर्वे की मांग खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई है, तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट आज हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा। और वाराणसी कोर्ट में जो फैसला आया है उसको कहीं ना कहीं चुनौती दी जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या कुछ इस दौरान हाईकोर्ट की तरफ से कहा जाता है, ये देखना होगा। तो फिलहाल बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये पूरी सुनवाई है, जिस दौरान चुनौती दी गई है। साइंटिफिक सर्वे की मांग खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है, क्योंकि वाराणसी कोर्ट ने इसे खारिज किया था और ऐसे में जिला कोर्ट से हटकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची जब हिंदू पक्ष की याचिका, तो आज उसी पर सुनवाई होगी। दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी जाएंगी और आखिर हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, या फिर वो भी वाराणसी कोर्ट की तरह ही अपना फैसला बरकरार रखता है, इसको लेकर लगातार सभी की निगाहें बनी रहेंगी। तो फिलहाल बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये अपडेट है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट आज हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा। तो ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई है। वाराणसी कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी और इसी के साथ साइंटिफिक सर्वे की मांग खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा। इस दौरान हिंदू पक्ष अपनी दलीलें सामने रखेगा। तो वहीं ज्ञानवापी मामले में ये आज अहम सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी, जिस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। वाराणसी कोर्ट के फैसले को दरअसल इस पूरे मामले में चुनौती दी गई है और इसी के चलते ये पूरा मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है। ये याचिका और हिंदू पक्ष की तरफ से दायर की गई ये याचिका, जिस पर आज सुनवाई होगी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या जानकारी? देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, क्या कुछ इस दौरान दलीलें दी जाएंगी? देखिए, स्वाभाविक सी बातें हैं, पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। पक्ष यदि ये कहने पे तुला हुआ है कि ये शिवलिंग है, शिव मंदिर रहा है, तो वहीं विपक्ष इस बात के लिए मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसी बात की तकरीर, या ये कहा जाए कि इसी बात की जो कसमकस चल रहा है कोर्ट में। मामला यदि आज की करें तो निश्चित तौर पे ये कहा जाएगा कि जहां मुस्लिम पक्ष ने इस बात को आपत्ति दर्ज कराई है कि ये मुकदमे को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, वहीं हिंदू पक्ष का साफ साफ कहना है कि जिस ढंग से हमारे पास साक्ष्य हैं, या ये कहा जाए कि कोर्ट कमीशन के दौरान जो मिले हुए साक्ष्य हैं, वो साफ साफ कहते हैं कि ये हिंदू है, कि देव स्थली रहा है, मंदिर रहा है। लेकिन ये दूसरी ओर देखा जाए तो जिस स्थल को सील किया गया, जो वजू खाना था दूसरे पक्ष का, उसका इनका ये कहना ये कि ये मात्र फौहारा है। अब कोर्ट की ओर नजरें हैं, 2 बजे की बात का समय है। ये कोर्ट 2 बजे जब बैठेगा तो देखना ये होगा कि इन चुनौतियों को, या ये कहा जाए कि दोनों पक्षों के चुनौतियों को किस तरह से लेता है और अगला डिसीजन क्या देता है। जी बिल्कुल। और देखिए संतोष, वाराणसी कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं उस फैसले को चुनौती दी जा रही है हाईकोर्ट में। तो फिलहाल क्या तैयारी दोनों ही पक्षों की तरफ से है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, स्वाभाविक सी बातें हैं। जब ये फैसला आया था उस समय ही मुस्लिम पक्ष ने बड़ा साफ साफ शब्दों में कहा था कि हम इस मामले को उचले ले जाएंगे न्यायालय में। उचले न्यायालय से मतलब सीधा सा था इनका कि ये हाईकोर्ट की ओर रुख करेंगे, और हाईकोर्ट में ये गए भी। इनका ये प्ली है, इनका ये कहना है कि निश्चित तौर पे ये गलत हो रहा है, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कोर्ट को सुनने का अधिकार नहीं होता है। यही नहीं, उन्होंने 7/11 का भी हवाला दिया, जिसके तहत इन्होंने ये कहा कि जो 1971 में कानून बना
बने थे मंदिर के से जुड़े हुए, उस कानून के तहत भी इन्हें सुनने का आदेश नहीं है। लोअर कोर्ट की बात करें, बनारस कोर्ट की बात करें, तो बनारस कोर्ट इस पूरे मामले को स्वीकृति दे दी है, या ये कहा जाए कि हरी झंडी दे दी है, ये कहते हुए कि 711 के तहत ये नहीं आता है, नंबर 1, और नंबर 2, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है, जो आपने साबित करने में अपने को सफल नहीं कर पाए। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब सारी जो व्यवस्थाएं हैं, या ये कहा जाए कि सारी दलीलें एक बार फिर से हाई कोर्ट में दी जाएंगी, हाई कोर्ट में पक्ष रखा जाएगा। पूरी गेंद हाई कोर्ट के पक्ष में है, पाले में है कि आखिर वो क्या करता है, क्या निर्णय लेता है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए।